ट्रम्प साहब इतना इंडिया से खिसियाए क्यों है? दरअसल बात यह है कि जब पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाया इंडिया के अंदर, तो उस दौरान इंडिया जो आतंकवादी जो पाकिस्तान में छिपे हुए थे उसके अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर कई जगह पे मिसाइल अटैक किए। तो उसी दौरान क्या किए ट्रम्प चाचा, एक क्या किए कि पूरे वर्ल्ड में ये शोर मचाने लगे कि हमने जो दो इकोनॉमिक जो एटॉमिक कंट्री है इंडिया पाकिस्तान, इसका सीजफायर मैंने करवाया, यानी युद्ध विराम मैंने करवाया। अब पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान को तो डॉलर दे देंगे, पाकिस्तान को डॉलर का सख्त आवश्यकता था। जो आर्मी चीफ है जनरल आसिफ मुनीर, इन्होंने अमेरिका में व्हाइट हाउस में मस्त बिरयानी खाए और इनको डॉलर मिल गया, डॉलर दे दो इनको, कुछ भी बुलाओ ये बोलने शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तान को जब डॉलर मिल गया तो ये क्या बोलने लगा कि हाँ, हमारे आका जो ट्रम्प काका हैं इन्होंने ही इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रम्प काका क्या किए, अब पाकिस्तान तो बोल ही दिया, इनको सपोर्ट कर दिया कि हाँ ट्रम्प काका ही हमारे आका जो हैं इन्होंने सीज फायर करवाया है। अब ट्रम्प काका पूरा दुनिया में जहां जहां इनको प्लेटफॉर्म मिलता था वहां एक ही बात अलापते थे कि हमने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवाया और मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसे इस उद्देश्य से हर जगह पे जहां भी जाते थे ये बोलना शुरू कर देते थे। अब ये जानते भी थे कि ये पाकिस्तान तो हमारा सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा इंडिया बोलेगा नहीं, क्योंकि इंडिया ने जो पूरे दुनिया को जो मैंने एक टेरिफ का जो धमका के रखा है कि आप अमेरिका और ट्रम्प के अगेंस्ट जाएंगे तो आपके ऊपर टेरिफ लग जाएगा, इससे इंडिया डरा हुआ है और इंडिया बोलेगा नहीं। रियलिटी है कि इंडिया जो है ये टेरिफ के डर से नहीं बोल रहा था कि हम अगर कुछ भी बोल दिए तो पता है कि ये मोदी आदमी है, ट्रम्प सनकी है, ये कुछ भी जो भी मूड में आएगा ये बोलना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो इंडिया गवर्नमेंट है कुछ नहीं बोल रही थी। तो मोदी जी भी वैसे भी बेसिकली कोई इस सब चीजों में एक काम से मतलब रखते, ज्यादा बोलते तो है नहीं है। पर इन्होंने अभी हुआ क्या कि हमारे इंडिया में लोकसभा का सेशन चल रहा है, इसी दौरान राहुल गांधी जी ट्रम्प मोदी जी को चैलेंज दे दिए कि आपके अंदर 50% का हिम्मत भी है, 50% भी हिम्मत है तो आप ये बोलिए कि ट्रम्प जो है हमारा युद्ध विराम नहीं करवाया है। अब मोदी जी तो पुष्पा स्टाइल में अब ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए। अब चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया, भाई 56 इंच का सीना भी तो दिखाना था। दूसरी बात, हमारे बिहार में इलेक्शन है, अगर ये नहीं बोलते तो इसका साइड इफेक्ट बिहार में होता है, इलेक्शन में हार जाते या जो भी कुछ परिणाम निकलता इससे जरूर इफेक्ट करता। अब एक मुद्दा बन जाता जो विपक्ष के नेता हैं कि देखिए मोदी जी कुछ बोले नहीं, इसका मतलब मोदी जी ट्रम्प से डर रहे हैं। इस वजह से मोदी जी क्या किया कि एक इन्होंने अपनी तरह से बात रखी कि जो सीजफायर हुआ है ये पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के वजह से हमने सीजफायर किया है, युद्ध को रोका है, और किसी तीसरे पर्सन का इसमें कोई दखल नहीं है, इसमें अमेरिका का या ट्रम्प का कोई दखल नहीं है, ये हमने अपने स्वयं तरीके से युद्ध को विराम किया। अब ट्रम्प का तो चाह ही रहे थे कि इंडिया कुछ बोले ट्रम्प के और अमेरिका के खिलाफ तो हम इसके ऊपर टेरिफ लगा दें। इसको तो पता ही था, अब जानता भी था कि इंडिया डर रहा है, टेरिफ के जो डर हम धमका के रखे पूरे वर्ल्ड में डर रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रम्प का यूट्यूब देखते थे हमारा, और मीडिया इंडिया का मीडिया को देखे। अब वो जानते ही हो आप इंडिया की मीडिया कैसा है, एक के पर 11 चढ़ा के बोले, ट्रम्प काका को आया ईगो हो गया, 25% टेरिफ ठोक दिए इंडिया पे। 25% टेरिफ तो ठोके ही, प्लस टेरिफ ठोक दिए। और उसके बाद उस पर वक्तव्य क्या किए कि ट्रम्प काका बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से ऑयल परचेस करेगा और इंडिया को इकोनॉमी जो है ये डेड इकोनॉमी कंट्री है। चलो ठीक है, मैं मान लिया, आप बोल रहे हो 25% टेरिफ लगा दिया हमें, वो हमें एक्सेप्ट है, हम किसी न किसी तरह से हमारे एक से जो सरकार में जो बैठे हैं अधिकारी वो कैसे मैनेज करना है कर लेंगे। पर जो ये बात जो बोले आप कि पाकिस्तान से इंडिया ऑयल परचेस करेगा और इंडिया एक डेड इकोनॉमी कंट्री है, ये एक्सेप्ट नहीं है इंडिया वालों को, क्योंकि जो अभी के 2025 का जो डाटा शेयर किया गया है
जो जीडीपी का, वो उसमें हम 5वें नंबर पे हैं, वर्ल्ड के 5वें नंबर पे। इंडियन नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ है 5वें नंबर पे है, हम 5th कंट्री पे 5वें नंबर पे आते हैं। और जो हमारा जीडीपी है 2025 तक का, ये $4 ट्रिलियन यूएसए डॉलर का हमारा है। और पीपीपी जो पावर ऑफ परचेसिंग पैरिटी जो है, वो हम $14 ट्रिलियन का 2025 तक हमने परचेस किया है। तो ये हो गया। अब ये देखते हैं कि हमारा ये जो डाटा है कौन शेयर करता है। डाटा न तो मोदी जी का जो सोशल हैंडलर है, सोशल मीडिया का जो हैंडलर है वो शेयर करते हैं, ये नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे डाटा शेयर किया जाता है। नेशनल लेवल पे हमारा आरबीआई है और एक MOSPI है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है ये शेयर करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जीडीपी जो शेयर करता है डाटा का, वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UN है और OECD है, ये जो है डाटा शेयर करता है। अगर बाय द वे, अगर मान लो सपोज हम मान लेते हैं कि मोदी जी अपना राजनीति को और मजबूत करने के लिए अपना इकोनॉमिक ग्रोथ जो इतना दिखा रहे हैं, तो जो इंटरनेशनल लेवल का है वो भी कंपेयर करता है, तो तुरंत खारिज कर देता कि ये इंडिया झूठ बोल रहा है, इतना इकोनॉमी रेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इकोनॉमी इतना है तो ही इंडिया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो भी जो ऑफिशियल संस्था है वो शेयर कर रहा है डाटा। ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब ट्रम्प काका झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें जब ये विपक्ष के जो नेता हैं, इसलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने से मेहनत नहीं करना चाहते। ये इनकी बात बताई, ये ऑलरेडी इंडिया में इतने सारे मुद्दे हैं, अगर वो चाहते उसको पकड़ करके काम करते तो हो सकता है कि कुछ सालों में ये सत्ता में आ जाए, पर इनको तो मेहनत करना नहीं है। ट्रम्प काका बोल दिए कि इंडिया इकोनॉमी डेड कंट्री है, अब राहुल गांधी भी बोलना शुरू कर दिए कि इंडिया एक इकोनॉमी डेड कंट्री है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और कोई भी इंडियन को कोई तीसरा बंदा बोले तो इंडियन के लोग इतने इमोशनल होते हैं और इंडिया से इतना प्रेम करते हैं अपने देश से कि तीसरे बंदे का कोई दखल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए पाकिस्तान का जो हम देखते हैं, जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो हम इंडिया वाले पाकिस्तान से ऑयल परचेस कर रहे हैं, तो हम एक नजर उस पर भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है और पीपीपी कितना है उसका। तो 2024-25 का जो डाटा है, जो IMF जो वर्ल्ड इंटरनेशनल जो लेवल का जो संस्था है वो ने शेयर किया है कि 24 से 25 नंबर पे वर्ल्ड में ये परचेसिंग पावर ऑफ पैरिटी का ये नंबर पे पाकिस्तान आता है। और उसका जीडीपी 2024 से 25 के एंड तक लगभग अभी अनुमान लगाया जाता है कि इनका $357 बिलियन होगा। अभी फिक्स नहीं है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 2025 के अंत तक इनका $357 बिलियन का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा। तो अब देखिए इतना जो पाकिस्तान में जो जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा तो हमारे इंडिया के जो व्यापारी हैं, जो इंडिया के जो हमारे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उन्होंने डोनेट कर दिया इतना तो डॉलर। और इससे कहीं ज्यादा जो डॉलर है ये हमारे मुकेश अंबानी सर के कंपनी में है, इससे कहीं ज्यादा। तो अब इससे कंपेयर लगा सकते हैं कि इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। तो जो भी ये बोल रहे हैं ट्रम्प, ये बेफुजूल की बातें बोलते हैं, ये अपना जो भी मन में आता है कुछ भी बोलने लगते हैं। ये बंदा इतना हो गया है कि इसका इतना मन बढ़ गया है कि किसी कंट्री के खिलाफ कुछ भी बोलने लगता है। बस इसको अपना फायदा दिखना चाहिए। इसको ये नोबेल पुरस्कार के लिए इतना अंधा हो चुका है, पागल हो चुका है कि ये कुछ भी बोलने लगता है। अभी बोल रहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर हम यूक्रेन और रसिया का वार रुकवा देंगे, रसिया 10 दिन के अंदर वार नहीं रुका तो हम रसिया के ऊपर हमला कर देंगे। एक बात ध्यान से सुन लो कि आप रसिया और इंडिया का एक बाल नहीं उखाड़ सकते हो। आप इनका एक खिसियाने का एक और रीजन है, क्योंकि अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। तो ब्राजील में जो ब्रिक्स के जो जितने भी नेता थे, एक लॉन्च किए हैं करेंसी, ब्रिक्स करेंसी। इससे अमेरिका को ये डर है कि ब्रिक्स करेंसी अगर लॉन्च होगा तो इसमें पूरा वर्ल्ड में ब्रिक्स करेंसी पे बिजनेस होगा, तो हमारा जो यूएसए डॉलर है ये डाउन हो जाएगा। इससे और खिसियाए हुए हैं। अब इनके पास कुछ तो है नहीं, ये डायरेक्ट युद्ध तो लड़ नहीं सकते इंडिया से या रसिया से या ब्रिक्स जो भी कंट्री है उससे। अभी हाल फिलहाल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी
हम ऑयल परचेस या बेचेंगे या सेल करेंगे वो हम यूएसए डॉलर में करेंगे। तो उसको फिलहाल के लिए अब ये इस पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि जो ऑयल रिफाइनरी का जो है उसका मेन जो है सऊदी अरबिया है। तो सऊदी अरबिया भी क्या है कि इस पे हम विचार किया जाएगा कि इसको एग्रीमेंट आगे तक बढ़ाना है या इसको कैंसिल करना है। तो ये सब चीज से अमेरिका खिसियाया हुआ कि ये परेशान है कि कहीं हमारे अमेरिका को कमजोर ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने इस तरह से बातें रख रहे हैं। अब कहने के लिए तो है हम वर्ल्ड के 5वें नंबर के इकोनॉमिक कंट्री हैं, पर क्या ये वाकई में सच में ये हमारे देश में जो हमारे जो यूथ है उनको सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए लाठी खानी पड़ती है। अभी दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ और स्टूडेंट के ऊपर और टीचर के ऊपर लाठी चार्ज किया और उनको शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको लाठी चार्ज किया गया। 6 महीने बीते हुए बिहार में ऐसा हुआ। तो आए दिन ये घटना घटती है। तो हम एक इकोनॉमी 5वें नंबर के इकोनॉमिक कंट्री हैं, तो हम इंडिया के अंदर ऐसा जॉब प्रोवाइड क्यों नहीं करते हैं? ये चीज होना चाहिए, कहने के लिए सिर्फ नहीं, ये जमीनी स्तर से दिखना चाहिए। तो ही हम एक लगेगा कि नहीं हम वर्ल्ड के 5वें इकोनॉमिक कंट्री हैं। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट करके बताइए और लोगों के शेयर कीजिए। और जो भी ये नया बैच चालू करने वाले हैं हम HVAC कोर्स, जो भी स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं सीखने के लिए, आप 10, 12 BA BSc पास किया है तो आप आ करके HVAC का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को आगे तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो अपने जो ऑलरेडी पहले से कोई फील्ड पे काम कर रहा है और उस फील्ड को चेंज करके HVAC का कोर्स सीखना चाहता है तो इस दिए गए नंबर पे आप ज्वाइन कॉल कीजिए और अपना रजिस्टर कराइए, क्योंकि ये लिमिटेड सीट होता है। अब तक के लिए जय हिंद।